5 दिसंबर 1971 को सुबह तकरीबन 9:20 पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट जवाहिर लाल भार्गव के मारवत त्यारे ने जब पाकिस्तान के इलाके नया छोर पर बमबारी करने के लिए नीचे गोता लगाया तो इनके त्यारे को त्यारा शिकन बंदूक का गोला आ लगा। कॉकपिट में सुर्ख बत्तियां जलने लगीं और जहाज का बायां इंजन फेल हो गया। उन्होंने फौरन हमला तर्क कर दिया और इंडिया वापस जाने की कोशिश की। नाज़रीन, इनके नीचे सिंध का एक बड़ा रेगिस्तान मौजूद था। जैसे इन्होंने जमीन को करीब आते देखा, नौजवान पायलट ने खुदा का नाम लिया और पूरी कुव्वत से इखराज का बटन दबा दिया। नाज़रीन, 1971 की जंग में हाल ही में शाया होने वाली किताब 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास लिखने वाली रचना बख्श रावत कहती हैं, भार्गव के जहाज के ऊपर वाली छत खुल गई और वो 1 सेकंड से भी कम वक्त में हवा में थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट जवाहिर लाल भार्गव ने खुद को रेगिस्तान की रेत पर पड़ा पाया। इनका त्यारा जमीन को छूने से पहले ही गिरकर तबाह हो गया था। ये अंदाजा लगाते हुए कि जहाज में मौजूद बारूद किसी भी वक्त फट सकता है, इन्होंने अपना पैराशूट रेत में गाड़ दिया और तेजी से इस जगह से दूर भागने की कोशिश की। वहां से निकलने से पहले उन्होंने अपनी पायलट सर्वाइवल किट उठाई, जिसमें स्लीपिंग बैग, छोटा सा चूल्हा, चाकू, कुतुबनुमा और पानी की 400 मिलीलीटर की बोतलें मौजूद थीं। लेकिन भार्गव को इस वक्त नक्शा नहीं मिला जिसकी उन्हें उस वक्त अशद जरूरत थी। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने कुतुबनुमा की मदद से मशरिक की जानिब चलेंगे और सरहद अबूर करके इंडिया जाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इन्होंने अपनी घड़ी का वक्त पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सेट किया और नाज़रीन ये सोचते हुए वो चल पड़े कि अगर वो पकड़े गए तो वो ये बताएंगे कि वो पाकिस्तानी फजाइया के अफसर हैं और इनका नाम मंजूर अली खान है। भार्गव के पास 300 पाकिस्तानी रुपए भी थे जो उस वक्त पाकिस्तान पर हमला करने वाले हर पायलट को दिए जाते थे। जब भार्गव ने चलना शुरू किया तो उन्हें दूर दूर तक एक भी इंसान नजर नहीं आया। नाज़रीन, वो भी 3 किलोमीटर ही चल पाए होंगे कि गर्मी की वजह से उनका हल्क खुश होने लगा। उनकी बोतलों का पानी कब का खत्म हो चुका था और अब उनके पास पानी का एक कतरा भी नहीं था। फिर उन्होंने एक टीले के पास एक गांव देखा। वो एक वीरान झोंपड़ी के सामने खड़े थे जहां कुर्ता पहने एक दाढ़ी वाला शख्स खड़ा था। नाज़रीन, जवाहिर लाल भार्गव याद करते हुए कहते हैं कि मैंने झुकते हुए उन्हें अदाब अर्ज कहा, लेकिन उन्होंने इसका जवाब वालेकुम अस्सलाम से दिया। मैंने उन्हें बहुत एतमाद के साथ बताया कि मैं पाकिस्तान एयर फोर्स का लेफ्टिनेंट मंसूर अली खान हूँ। मेरा त्यारा क्रैश हो गया है, पीने के लिए मुझे पानी चाहिए। उस शख्स ने सर्द लहजे में जवाब दिया कि पानी नहीं है। मैंने करीब ही पड़ी सीमेंट की टंकी पर नजर डाली जिसमें पानी था। बूढ़े ने कहा कि ये पानी ऊंटों के पीने के लिए है, आप चाहे तो पी सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने ना सिर्फ वो गंदा और काला पानी पिया बल्कि मजीद पीने के लिए इसको बोतल में भी भर लिया। मैंने इस हदायत के साथ इस शख्स को 30 रुपए दिए कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताना। जब भार्गव ने पूछा इस गांव का नाम क्या है तो उस शख्स ने बताया कि ये पिरानी का पार है। ये सुनकर भार्गव के पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये बटाला गांव है। इसलिए वो ये समझ चुके थे कि ये इंडिया की नहीं बल्कि पाकिस्तान की सिमत में जा रहे थे। उन्होंने अपना रास्ता बदला और दोबारा चलने लगे। थोड़ी देर के लिए वो आराम करने के लिए एक गड्ढे जैसी जगह पर लेट गए। नाज़रीन, उन्होंने फैसला किया कि वो अंधेरा होने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। अभी उन्होंने आंखें बंद की ही थीं तो उन्हें महसूस हुआ कि कुछ लोग उन्हें देख रहे हैं। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने पाया कि 3 अफराद और एक लड़का उन्हें घूर रहे हैं। उन्होंने भार्गव से पूछा कि वो कौन है, तो भार्गव ने वही बताया कि मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट मंसूर अली खान हूँ और इंडियन फौज ने मेरा जहाज बटाला के करीब गिरा दिया है। इन लोगों ने कहा कि तुम हमारे साथ हमारे गांव चलो। भार्गव ने लाख कहा कि उनका हेलीकॉप्टर आने वाला है जो उन्हें कराची लेकर जाएगा, लेकिन वो गांव वाले नहीं माने। लेकिन लोगों ने बोला कि तुम इंडिया की सरहद की तरफ जा रहे हो, तुम हमारे साथ हमारे गांव चलो। भार्गव ने लोगों से पूछा कि हम सरहद से कितना दूर हैं, तो लोगों ने बताया कि तकरीबन 15 किलोमीटर। भार्गव को ना चाहते हुए भी इनके साथ जाना पड़ा। नाज़रीन, भार्गव को गांव में एक चारपाई पर लिटाया गया। तब तक गांव के स्कूल के हेडमास्टर वहां पहुंच गए। उन्होंने इनसे सवाल करना शुरू कर दिया कि आप पाकिस्तान के किस इलाके से आए हैं। एयर कमोडोर जवाहिर लाल भार्गव याद करते हुए कहते हैं कि मैंने एतमाद के साथ जवाब दिया, रावलपिंडी में। उन्होंने फिर पूछा कि आप रावलपिंडी में कहाँ रहते हैं। मुझे रावलपिंडी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बताया कि मैं माल रोड पर रहता हूँ। इत्तफाक से रावलपिंडी में एक माल रोड भी है। मैंने इनसे पूछा कि यहाँ पर कोई थाना मौजूद है। ये सुनकर मुझे इत्मीनान हो गया
कि यहाँ दूर दूर तक कोई थाने का नामो निशान नहीं है। टीचर ने कहा कि उन्होंने रेंजर को मेरे बारे में इत्तला दी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि रेंजर को यहाँ पर आने में कितने मिनट लगेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया उन्हें यहाँ पर पहुँचने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। तो मैंने सुकून का सांस लिया। उन्होंने मेरे लिए चाय बनवाई, लेकिन तब तक मेरी कमर में दर्द होने लगा। तब तक शाम के 7:40 हो चुके थे। नाज़रीन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भार्गव मंसूबा बना रहे थे कि अब वो किस तरह यहाँ से भागने की कोशिश करें। नाज़रीन, एक चाकू और 4 पानी की बोतलें अपने पास रखकर फ्लाइट लेफ्टिनेंट भार्गव ने अपनी किट का सारा सामान गांव के तमाम बच्चों में तकसीम कर दिया। तभी वहां पर 4 पाकिस्तानी रेंजर्स इस झोंपड़ी में दाखिल हुए और उनके लीडर नाइक आवाज अली थे। एक बार फिर भार्गव ने वही पुरानी कहानी सुनाई कि वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मंसूर अली खान है। भार्गव ने उन्हें कहा कि उसे बाथरूम जाना है। आवाज अली ने उसके साथ 2 मुसल्ला रेंजर्स भेजे। 1 मिनट के लिए तो उन्होंने सोचा कि भाग जाएं, लेकिन इस दिन पूरे चांद की रोशनी थी। दूर दूर तक हर चीज साफ नजर आ रही थी और मुसल्ला फौजी जवानों के पास राइफल्स मौजूद थी। इन्हें इस बात पर कोई शक नहीं था कि अगर वो भागते तो रेंजर्स के एहलकार इन पर गोली चला देते। भार्गव हिचकिचाते हुए झोंपड़ी में वापस आ गए। नाज़रीन, भार्गव याद करते हुए कहते हैं कि जब मैं वापस आया तो मैंने आवाज अली को देखा। वो उस हर चीज का मुआयना कर रहे थे जो मैंने बच्चों को दी थी। तो उन्होंने फिर एक छोटे चाकू पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ देखा। उन्होंने मेरी घड़ी पर नजर डाली, उस पर पाकिस्तानी वक्त नजर आ रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि हमें तुम पर शक है कि तुम इंडियन हो। अब मेरे परेशान होने की बारी थी। फिर भी मैंने बड़े इत्मीनान से बोला कि अपने अफसर को बुलाओ। उन्होंने बोला कि मैं ही अफसर हूँ। मैंने भी सख्ती से जवाब दिया कि तुम अफसर नहीं हो। आवाज अली ने मेरा आखिरी इम्तिहान लेते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम मुसलमान हो तो हमें कलमा पढ़कर सुनाओ। मैंने इस वक्त तक ये भी नहीं सुना था कि कलमा होता क्या है। मैं सिर्फ कलम को जानता था। मैंने इसे आखिरी बार बेवकूफ बनाने की कोशिश की। आवाज अली, काफी अरसा हो गया कलमा पढ़े हुए, याद नहीं आ रहा और कमर में भी दर्द हो रहा है। आवाज अली ने बोला, ठीक है, मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, आप दोहरा दीजिए। मैंने कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया। मैंने सोचा कि अगर मैंने गलत कलमा पढ़ा तो ये सारे गांव वाले मिलकर मुझे मारेंगे। अब आवाज अली को पूरा शक हो गया था कि भार्गव इसे बेवकूफ बना रहे हैं। नाज़रीन, आवाज अली ने भार्गव को अपनी राइफल का बट जोर से मारते हुए कहा, मुझे बताओ कि तुम कौन हो, वरना हमें सच्चाई उगलवाने के दूसरे तरीके भी आते हैं। नाज़रीन, भार्गव समझ गए कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मैं इंडियन एयर फोर्स का फ्लाइट लेफ्टिनेंट जवाहिर लाल भार्गव हूँ। अब आप मेरे साथ जो चाहे करें। लेकिन तब तक गांव वालों में भार्गव के साथ हमदर्दी पैदा हो चुकी थी। भार्गव का कहना था कि उन्होंने रेंजर से कहा कि हम उन्हें खाना खाए बगैर यहाँ से नहीं जाने देंगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बड़े का गोश्त खाते हैं या छोटे का। नाज़रीन, भार्गव बताते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये बड़ा और छोटा होता क्या है। जब गांव वालों ने समझाया तो मैंने उन्हें कहा कि मैं बड़े का गोश्त नहीं खाता। तो उन्होंने मेरे लिए खास तौर पर चिकन का सालन और चावल बनवाए। नाज़रीन, भार्गव बताते हैं कि जब खाना बनाया जा रहा था तो इतनी परेशानी के बावजूद मैं वहीं बिस्तर पर सो गया। रात 11 बजे मुझे किसी ने जगाया और बोला कि खाना तैयार है। खाने के बाद रेंजर्स ने भार्गव को ऊंट पर बिठा दिया और इनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और इनके हाथों में हथकड़ियां लगाई गई थीं। वो अपनी किस्मत को कोस रहे थे कि वो इंडियन सरहद से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर हैं। 3 ऊंटों का काफिला रवाना हुआ। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भार्गव दरमियाने ऊंट पर बैठे हुए थे। ये ऊंट रेंजर के मुहिब अली चला रहे थे। अगले दिन दोपहर 12 बजे उन्होंने अपने ऊपर त्यारों की गर्ज सुनी। जवाहिर लाल भार्गव ने पूरे काफिले को खबरदार किया कि वो ऊंटों को बिठा दें, वरना इंडियन त्यारे उन्हें अपना निशाना बना देंगे। रेंजर्स ने उनकी बात मान ली। इतने में रेंजर्स की एक और टीम वहां पर पहुंच गई। इनमें से एक ने पूछा कि वो फौजी वर्दी में क्यों नहीं है। इन्होंने जवाब दिया कि इनका फौजी सूट भारी था, इसलिए उन्होंने उसे उतार कर जमीन में गाड़ दिया था। जवाहिर लाल भार्गव बताते हुए कहते हैं कि एक रेंजर ने कहा कि मार दे इन्हों। मैंने घबरा कर कहा कि अगर वो मुझे गोली मारना चाहते हैं तो मेरी आंखों से पट्टी हटा दें। आवाज अली ने मुझे यकीन दिलाया कि उनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। नाज़रीन, 5 दिन मुसलसल चलने के बाद जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट भार्गव को कराची एयरफोर्स के अड्डे पर ले जाया गया, रास्ते में उनकी मुलाकात पाकिस्तान के कैप्टन मुर्तजा से हुई। उन्होंने भार्गव की आंखों से पट्टी और हाथों से हथकड़ियां खोल दी। इन्होंने इनको पीने के लिए सिगरेट और शेव करने के लिए अपनी शेविंग किट दी। कैप्टन मुर्तजा ने उन्हें एक बार भी महसूस नहीं होने दिया कि वो इनके दुश्मन हैं और भार्गव उनके कैदी हैं। आखिरकार 12 दिसंबर को भार्गव को हवाई जहाज रावलपिंडी जंगी कैदी कैंप में ले जाया गया, जहां 12 इंडियन पायलट थे।
जो पहले ही जंगी कैदी बनाए गए थे। क्रिसमस के दिन कैंप कमांडर ने इनके लिए क्रिसमस केक का ऑर्डर दिया, जिसे इंडिया के सबसे सीनियर अफसर ने काटा। भार्गव और इनके साथी 1 साल तक पाकिस्तानी जेल में रहे। नाज़रीन 30 नवंबर 1972 को लालपुर जेल में कैद इंडियन जंगी कैदियों से कहा गया कि वो पाकिस्तानी फौज की खाकी वर्दी पहने। उन्हें खसूसी ट्रेन के जरिए लाहौर ले जाया गया। 1 दिसंबर को उन्हें वाघा बॉर्डर ले जाया गया। नाज़रीन दूसरी जानिब पाकिस्तानी जंगी कैदियों को इंडिया की हदूद की जानिब लाया गया। नाज़रीन दोनों मुल्कों के जंगी कैदी वापस अपने अपने मुल्कों की तरफ जा रहे थे। सबसे पहले सिपाहियों ने सरहद पार की, जिसके बाद फौजी अफसरों का नंबर आया। आखिर में इंडियन पायलट्स की बारी आई, मगर फिर रंग में भंग डालते हुए एक पाकिस्तानी अफसर ने आकर ऐलान किया कि इंडियन पायलटों की रवानगी रोक दी गई है। जवाहिर लाल भार्गव को वो दिन आज भी याद है। वहाँ बैंड बज रहे थे, रक्स हो रहा था और हमें कहा गया कि आप वापस नहीं जाएंगे। हम दिल शिकस्ता थे, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि इस मामले में बराह रास्त सदर भुट्टो से बात हो रही है। हुआ ये था कि इंडिया ने मगरबी सेक्टर में पकड़े गए पाकिस्तान के तमाम जंगी कैदियों को वापस तो कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स को रिहा नहीं किया गया। लेकिन भुट्टो ने इंडियन पायलट्स वापस इंडिया भेजने का फैसला कर लिया। अगले दिन इंडियन चीफ सैम मानेकशॉ अपने त्यारे में पाकिस्तानी पायलट्स के साथ पाकिस्तान पहुंचे। इंडियन पायलट्स ने 11:30 बजे वाघा की सरहद पार की। नाज़रीन वहीं पंजाब के वजीर आला ज्ञानी ज़ैल सिंह ने गले मिलकर इनका इस्तकबाल किया। इंडियन फौज की कार उन्हें अमृतसर अड्डे पर लेकर गई। इसी साल 5 बजे अमृतसर के कंपनी बाग में इन जंगी कैदियों को सिविल एजाज से नवाजा गया। इसके बाद इन पायलट्स को एक त्यारे के जरिए दिल्ली पहुंचाया गया, जहां एयर चीफ पीसी लाल और उनके अहले खाना ने उनका इस्तकबाल किया। घर पहुंचने पर जब जवाहिर के 4 साला बेटे ने उन्हें अंकल कहकर मुखातब किया, तो वो अपने आंसुओं को रोक न सका। 1 साल में बच्चे को अपने वालिद का चेहरा याद नहीं था। भार्गव को अब वो कलमा जुबानी याद है, जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तान में गिरफ्तार होना पड़ा। नाज़रीन हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही आमिर सोहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।